जिन्हें बोलने का होश नहीं है कि मेरी वाणी से मैं किसको क्या बोल रहा हूं। ये तो समय बताएगा। ये राजनीति, ये नवलगढ़ यही है, और नवलगढ़ के जनप्रतिनिधि और नवलगढ़ की सारी जनता सुन रही है तुम क्या बोलते हो और कैसे बोलते हो। मेरे फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना मैं हिलने वाला हूं। जिसको मैदान मेरे सामने डांटना है कभी आ जाना, कभी फर्क नहीं पड़ता है। खुला चैलेंज है मेरा राजनीति के लिए। कभी मैं ना पहले सुनता था ना आज। जनता से सीधा संपर्क है। पीड़ा इसी बात की है कि जनता सीधी क्यों जाती है। जनता से सीधा संपर्क है। नेताओं की कोई कदर नहीं बची इस नवलगढ़ में। जनता चाहती थी कि नवलगढ़ में भ्रष्टाचार खत्म हो, गुंडा राज खत्म हो। जनता सीधी जुड़ी हुई रहती है, इसलिए तकलीफ हो रही है लोगों को। जनता तो नवलगढ़ की है, मंडावे की थोड़ी है। जनता का काम कर रहा हूं, बजट जनता के लिए लाया हूं। बदमाशी नवलगढ़ में खत्म हो रही है तो जनता के कहने पे हो रही है। जनता ने मुझे चुना है। कोई कहते हैं हमने ये दिला दिया वो दिला दिया, तुम्हारे हाथ में है तो अगली बार आप ले लेना। मेरा खुला चैलेंज है आपको। एक आपने कहा कि जो नेता सोचते हैं कि हम फिर आए या इस तरीके से परिसीमन इस तरीके से होगा, आपने चिराना मीटिंग में भी कहा था, तो मतलब ये तय हो चुका है कि परिसीमन में जो पूर्ववर्ती जो चेहरे रहे हैं उनका गांव बाहर एड्रेस नहीं मिलेगा, नवलगढ़ से बाहर जाएगा। इस तरीके मैं ये नहीं कह रहा नवलगढ़ से बाहर जाएगा, क्या जाएगा। नवलगढ़ की जनता इस भारतीय जनता पार्टी के विकास को, आदरणीय भजनलाल जी के विजन को देख करके इनको एड्रेस नहीं मिलेगा नवलगढ़ में कांग्रेसी नेताओं को। आज ही कह रहा हूं मैं। एक आपने जिस तरीके से अभी मीटिंग में कहा है कि जो चेयरमैन नवलगढ़ चेयरमैन था उसको कहीं ना कहीं पूर्व एमएलए ने ही अपनी बातों में इस तरीके से उकसा दिया कि उस पर जो कार्रवाई हुई है, तो क्या मतलब विक्रम सिंह जी इस विषय में मतलब क्या आप बता रहे थे कि जिस तरीके से आने वाले दिनों में देखा नहीं था क्या वो वर्ग माइनॉरिटी कमेटी पूर्व चेयरमैन की जो आप बात पूछ रहे हो जी, जांचें कर्मों के अनुसार चलती रहती है, पर लोग बोल बोल करके अपने जन्म दिवस पर बोल बोल के उकसा रहे थे कि मैं इस चेयरमैन को मरवा दूं। और मैं सही कह रहा हूं आपको कि ये इनके बोली के घाव इनके पर्दे पास करते जा रहे हैं। धीरे धीरे हो गए ना सब। जबकि सामने आया हमें कि वो जो पूर्व चेयरमैन जो हटा है उस बेचारे से तो आंख मीच कर दबाव में साइन कराए जाते थे। विधायक आज मैं भी हूं राज का, मैं कभी भी किसी चेयरमैन को नहीं कहूंगा कि तो दबाव में आकर ये गलत काम कर दे। और समझ में उनको भी है। जाखल का हूं मैं, जाखल का हूं, और मेरे गांव में हर समाज से मेरे संपर्क रहा है। मेरे दोस्त जाट समाज के भी है, मेघवाल भी है, कुमाऊत भी है, जांगिड़ भी है, और मेरे से ज्यादा मुसलमान को कोई समझ नहीं सकता। मेरे गांव के मुसलमान मेरे साथ इतने रहते हैं, मैं सबको जानता हूं। और दिन मेहनत भी करता हूं, रात और दिन मेहनत करता हूं। पेट में दर्द इस बात का ही तो हो रहा है ना कि ईमानदारी से काम क्यों हो रहे। अभी तो शुरुआत है, काम तो बाकी है, देखते जाओ आप। एक अंतिम सवाल, भ्रष्टाचार की आपने बात की, इस तरीके से जिस तरह नायब तहसीलदार ने मामला दर्ज करवाया, आपने संज्ञान लिया, लेकिन ऐसी स्थिति बनी क्यों? विक्रम सिंह जाखल का इतना खौफ होना चाहिए अधिकारियों में कि भ्रष्टाचार की बू नहीं आनी चाहिए, भ्रष्टाचार की बात नहीं, जो भ्रष्टाचार की सोच नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं और भी अधिकारियों में खौफ होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अधिकारी साफ सुथरा तरीके से ढूंढ करके हम लेकर के भी आते हैं जी, और सच्चाई भी है ये। पर मैं ये कह रहा हूं कि भ्रष्टाचारी इस नवलगढ़ में पिछले 15 साल से इतनी जड़ें जमा रखी थी कि यहां आते ही किसी भी ईमानदार अधिकारी को जब वो अपने ले में ले ही जाते हैं, इसलिए हत्या होती है। पहले यहां से तहसीलदार को हटाया गया था, भ्रष्टाचार को लेकर के हटाया गया था। मुझे कोई दोस्ती नहीं रखनी, मुझे तो नवलगढ़ की जनता के वादे पूरे करने हैं। साथ ही ये रजिस्ट्री वाला मामला मैंने खुद ने कहकर दर्ज करवाया। डिप्टी एसपी साहब को मैंने फोन किया था, मैंने बुलाइए नायब तहसीलदार को और सारी जांच करवाइए। मेरे चीज सामने आने के बाद ये कहते हैं ना लोग भाषण देते हैं फालतू के, तहसीलदार को छुट्टी भिजवा दिया, ये करवा दिया। मैं उनको छुट्टी भिजवा देता तो ये मुकदमा भी दर्ज नहीं होता। किस बहम में हो तुम लोग? सीधा बोल रहा हूं मैं लाइव में। एक अंतिम सवाल, हेरिटेज नवलगढ़ है, डुंगड़ोद है, मुकनगढ़ है, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर आ गई। कुछ ऐसे चेहरे थे जो पूर्व 15 साल में हवेलियां तोड़ रहे थे, इसमें भी कहीं ना कहीं दाया बाया होते हुए हवेलियां टूट रही है। हेरिटेज लोग उम्मीद करते हैं विक्रम सिंह जाखल साहब इस बजट में हवेलियों के संरक्षण के विषय में भी कानून आए और आप उसमें आगे सर्वर। आप बताइए कौन सी हवेली टूटी जिनके बारे में आप जो 1-2 हवेली की बात कर रहे हो ना? ऐसे मत बोलो हवेलियां टूट गई, कोई 25 हवेली टूट गई। 1-2 हवेली की बात आई, वो इसमें ली, पिछले कार्यकाल की बात दूसरी है। अब हमने रजिस्ट्री में भी नोट डलवाना चालू कर दिया कि हवेली नहीं टूटेगी।
अच्छी हाँ बिल्कुल, मैं ये व्यवस्था कर दूंगा कि किसी भी सूरत में नवलगढ़ में हवेली नहीं टूटेगी। जब मैं चुनाव जीतने के बाद ये जो एक दो बातें हुई ना, तभी मैंने सख्त निर्देश दे दिए थे